सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। आप सबको मैं श्रीमद् भागवतम महापुराण और भगवत गीता पूरी सुना चुकी हूँ। इस भागवतम को और गीता को पढ़ने के बाद और सुनने के बाद आपने भी इस चीज़ को महसूस करा होगा कि ये पूरे समुद्र है। जितनी बार हम इसको रिपीट करते हैं, जितनी बार हम जानना चाहेंगे इसको, बार बार हर बार एक ही नए रूप में हमारे सामने आता है। और इसी वजह से अब से आने वाले टाइम में अब मैं आपको महापुराण और भगवत गीता के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुलेट पॉइंट्स की तरह से मैं आपको बताऊंगी। बहुत छोटी छोटी सी वीडियोस बनाकर आपको वो सारी जानकारी दिया करूंगी जो हमको जानने योग्य हैं, हमें याद रखनी चाहिए, हमें अपने जीवन में उतारने योग्य भी हैं। तो जिस प्रकार उस तरह से फिर आज जैसे मैं आपको बताऊंगी कि जो महापुराण है, महापुराण का कंपाइलेशन क्या है, महापुराण के अंदर क्या क्या चीज़ों से वो महापुराण बना है। जैसे महापुराण के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर जो है ये हमारे जानने के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर 12 स्कंद हैं। महापुराण को श्री वेद व्यास जी ने लिखा था और 12 स्कंद जो हैं, इन 12 स्कंदों के अंदर 10वें स्कंद से 12वें स्कंद तक, 10वां, 11वां और 12वां, ये जो 3 स्कंद हैं, इन 3 स्कंद के अंदर भगवान श्री कृष्ण इंट्रोड्यूस हुए हैं। मतलब 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। इसका मतलब जो पहले 9 स्कंद हैं, उन 9 स्कंदों के अंदर यूनिवर्स कैसे बना है और ब्रह्मा जी के दिन रात कैसे बने हैं, प्रलय कब आएगी, जो राजाओं की वंशज हुआ करती थी वो क्या होती थी, जो अदिति थी, जो इस अदिति थी और उनकी जो पति थे कश्यप जी थे, उनकी वंशज किस प्रकार से आगे बढ़ी, सूर्य वंश है, चंद्र वंश है, यदु वंश है और भी बहुत सारे वंशज जो हैं, इन सब के बारे में ही पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक सब दे रखा है। और एक बात और कि जितने भी स्कंद हैं, जैसे पहला स्कंद है, हर स्कंद के अंदर 30 से 35 अध्याय हैं। और जो 10वां स्कंद है, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक का नाम है पूर्वार्ध और एक का नाम है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उनकी बचपन की लीलाएं हैं, कंस का वध है। और जो उत्तरार्ध है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का विवाह, द्वारका और नगरी कैसे बसाई थी, उद्धव जी को उन्होंने क्या उपदेश दिए थे, अर्जुन को उन्होंने युद्ध भूमि में क्या बताया था, 5 पांडवों के बारे में बहुत कुछ दे रखा है। तो ये सारे के सारी चीज़ें। उसके बाद फिर जो 11वां स्कंद आता है, 11वें स्कंद के अंदर भगवान श्री कृष्ण का अपने धाम गमन भी आता है कि वो अपने धाम किस प्रकार से चले गए थे। और उसके बाद जब 12वां स्कंद आता है, 12वां स्कंद के अंदर फिर कलयुग का आगमन हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए थे। इसलिए 12वें स्कंद के अंदर कलयुग का आरंभ और कलयुग आने के बाद आगे के बहुत सारे वंश, 2-2.5 हज़ार साल आगे क्या होने वाला था, ये शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, जो कि व्यास जी ने इसके अंदर लिखा भी है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और इसके अंदर बताना चाहती हूँ कि जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है, इसके अंदर जो पहला मतलब इन अध्यायों से पहले, इन स्कंधों से पहले भी महात्म्य दे रखा है और इन अध्यायों के बाद भी महात्म्य दे रखा है। 2 टाइप के महात्म्य क्यों दे रखे हैं? क्योंकि जो पहला महात्म्य है, जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए उठाते हैं तो उस समय व्यास जी ने इस बात को बहुत ध्यान से सोच समझकर उस महात्म्य को लिखा है, पहले महात्म्य को, जिसके अंदर व्यास जी एक भक्ति को जागृत करवाते हैं। कोई भी इंसान जब भागवतम पढ़ने बैठेगा बिना भक्ति के वो उसको समझ नहीं पाएगा। तो इस वजह से उन्होंने, व्यास जी ने इसके अंदर बताया है कि किस प्रकार से बहुत सारी कहानियाँ बताई हैं, जैसे गोकर्ण धुंधकार की कहानी बताई है और कि उनको मोक्ष प्राप्ति किस प्रकार से हो गई थी भागवतम सुनने से, भक्ति की कहानी बताई है और भी बहुत सारी इस टाइप की कहानियाँ बताई हैं, जिससे पढ़ने से या सुनने से हमको ये समझ आ जाता है, एक भक्ति का एक बीज रोपण हो जाता है और ये समझ आ जाता है कि महापुराण सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार जो आखिरी वाला महात्म्य है, उसके अंदर व्यास जी ने उसके अंदर, क्योंकि अब महात्म्य अब पूरे का पूरा भागवतम खत्म हो चुके हैं, उसका समाप्त हो गया है वो, तो अब जब पढ़ने, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जिसने भागवतम पढ़ ली है या सुन ली है, तो उस जो श्रोता था वो किस प्रकार का था, तो ये सब चीज़ें महात्म्य में, आखिरी वाले महात्म्य में आती हैं, जिसके अंदर की मतलब वो श्रोता किस प्रकार का था, का मतलब क्या है कि सुनने वाला जो होता है, सुनने वाले के गुण कौन से हैं और जो सुनाने वाला है उसके गुण कौन से हैं। और
पूरी भागवतम को सुनने से किस प्रकार से भक्ति का फिर उजागर हुआ, ये सारा का सारा आखिरी महात्म्य में आता है जो लास्ट में दे रखा है। तो इस प्रकार से हमारा कि जो पूरा श्रीमद् भागवतम महापुराण है, इस प्रकार से पूरी एक ही पुस्तक है जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है। और ये मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी, तो मैंने आपके साथ आज ये शेयर करी है। हरि ओम तत्सत।